नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस दौरान वे सिवान भी पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव के सिवान आने की खबर के बाद अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या तेजस्वी यादव और हिना साहब दोनों एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। सीमांत की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या हिना साहब तेजस्वी यादव के पास आएंगी या खुद तेजस्वी यादव हिना साहब के पास जाएंगे। इन चर्चाओं के बीच सिवान के राजनीतिक गलियारों में जो एक बात की और चर्चा है वो इस बात की है कि क्या हिना साहब को आकर तेजस्वी यादव राजद का टिकट देंगे या फिर यहीं से हिना साहब और तेजस्वी यादव की राहें जुदा हो जाएगी। हालांकि हिना साहब कई बार कह चुकी हैं कि वे अब किसी दल में नहीं हैं, लेकिन हिना साहब जिस दल में थी और जिस दल के लिए उनके पति शहाबुद्दीन अपनी जी जान लगाया करते थे, उस दल का नाम ही तो राजद है और उसी दल के नेता तेजस्वी यादव है जो आजकल राजद के सारे कार्यों को देख रहे हैं। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव का पार्टी पर एकाधिकार है और जिस पार्टी को उनके पति ने भी सींचा था, उस पार्टी में वे खुद अपने आप को दरकिनार महसूस करती हैं। तो अब ये जो चर्चा शुरू हुई है और काफी लंबे अंतराल के बाद तेजस्वी यादव सिवान पहुंच रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जरूर कोई न कोई बातें होंगी, क्योंकि जिस राजनीतिक जमीन को हिना साहब शहाबुद्दीन की विरासत के रूप में जहां बैठी हैं, उसी जमीन पर तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं। नीतीश कुमार से दूरी और सत्ता से बेदखल होने के बाद तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बीच विश्वास पाने के लिए जा रहे हैं और ऐसे में पुराने साथियों की तलाश भी जारी है जो कभी राजद के मजबूत आधार स्तंभ हुआ करते थे। सीमान को लेकर लालू यादव सदैव निश्चिंत रहा करते थे, क्योंकि जब शहाबुद्दीन सीवान में थे तो वहां जीत की गारंटी थी। जिस तरह आज मोदी की गारंटी चल रही है, जीत की गारंटी चल रही है, उसी तरह कभी शहाबुद्दीन की जीत की गारंटी थी। शहाबुद्दीन जिसको चाहते थे वे जीतता था और जिसको चाहते थे वो हार जाता था। केवल ये बात सीवान तक ही सीमित नहीं थी, अगल बगल के जिला जवार और यूं कहे कि पूरे बिहार में शहाबुद्दीन का एक वर्चस्व था। हिना साहब 3 बार चुनाव हार चुकी है और इसी हार के कारण ऐसा माना जा रहा है कि इस बार राजद उनसे दूरी बढ़ा लिया है। लेकिन ये दूरी कब तक बढ़ाएगा? जब बिहार में उसके वोट खिसकते हुए नजर आएंगे तो क्या ये दूरी बढ़ पाएगी? राजनीति में ऐसा होता नहीं। राजनीति तो बस इसलिए चलती है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो क्या हिना साहब अब तेजस्वी यादव के लिए जरूरी है? क्योंकि यदि हिना साहब तेजस्वी यादव के लिए जरूरी नहीं होती तो तेजस्वी यादव का सिवान का जो दौरा है वो बाद में होता, लेकिन वो सिवान पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि 22 तारीख को तेजस्वी यादव सिवान में होंगे। वैसे 21 तारीख को ही वे पहुंच जाएंगे और 22 तारीख को एक कार्यक्रम रखा गया है जहां से तेजस्वी यादव हुंकार भरेंगे। तो क्या जिस कार्यक्रम और जिस सभा स्थल पर तेजस्वी यादव की सभा होनी है, अपने कार्यकर्ताओं को और सिवान के लोगों को संबोधित करना है, वहां हिना साहब पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी?
क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हिना साहब खुद भी बोलती रही हैं कि वे कभी अपने लिए किसी पार्टी से टिकट मांगी नहीं है। शहाबुद्दीन का भी ऐसा ही हाल था। शहाबुद्दीन कभी किसी के पास अपने लिए टिकट मांगने नहीं गए, वो खुद आते थे और जो भी राजनेता सिवान जाता था वो शहाबुद्दीन के पास पहुंचता था। तो क्या इस बार तेजस्वी यादव हिना साहब के पास जाएंगे या हिना साहब को मजबूरी में तेजस्वी यादव के पास आना पड़ेगा? क्या होगा? सिवान के लोग टकटकी लगाकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि हिना साहब जो सिवान में अपना साम्राज्य स्थापित की हैं, शहाबुद्दीन का जो विरासत है जिसको संभाल कर रखा है, उस विरासत में जो शहाबुद्दीन का गुरूर था वो भी रहेगा। उसी गुरूर से हिना साहब सिवान की राजनीति करेंगी या परिस्थितियां बदलने पर उनको भी कुछ समझौता करना पड़ेगा? अब पूरी स्थिति इस बात पर निर्भर करता है कि क्या परिस्थितियां बनती हैं। वैसे राजद के तरफ से बैठक कर ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी पुराने नेता हैं, जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, सभी मौजूद रहेंगे सभा में और तेजस्वी यादव वहीं से नीतीश कुमार का पोल पट्टी भी खोलेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा राजद इस बात के लिए भी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगा ताकि मोदी को पटकनी दिया जा सके, बिहार की भूमि से इंडिया गठबंधन को जिताया जा सके और एनडीए को धूल में उड़ाया जा सके। तो अब देखिए, तेजस्वी यादव जब सिवान पहुंच रहे हैं और हिना साहब से मुलाकात उनकी हो रही है या नहीं हो रही है, इसी बात पर पूरा राजनीति सिवान का घूमने वाला है। वैसे माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव सिवान इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें हिना साहब से मिलना है, उन्हें राजद का टिकट थमाना है। सूत्रों से जो खबर आ रही है उसका मूल सार तत्व यही है, क्योंकि सिवान में हिना साहब को छोड़कर राजद के पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है जो बड़ी मजबूती से सिवान में मुकाबला कर सके। वो भी उस स्थिति में जब नीतीश कुमार, भाजपा, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और कई दल जो है वो आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सिवान का चुनावी माहौल भी कुछ अलग ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये देखना है कि सिवान में तेजस्वी और हिना साहब की मुलाकात होती है, नहीं होती है तो क्या बातें होती हैं, नहीं होती है तो उसके आगे की रणनीति क्या होती है। वैसे माना यह जा रहा है कि हिना साहब के जो समर्थक है वो तेजस्वी यादव से खफा है, वो राजद से खफा है। उनके बार बार बयान भी आते हैं कि अब हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, भले कोई पार्टी से वो लड़े या ना लड़े, और वो निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव जीतेंगी, इसका भी दावा किया जा रहा है। लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और इन्हीं संभावनाओं के बीच तेजस्वी यादव भी अपनी संभावना खोज रहे हैं और हिना साहब भी अपनी संभावनाओं को तलाशने में जुटी हैं। तो चलिए आगे क्या होता है, आगे का अपडेट भी मैं आपको दूंगा। अभी मुझे दीजिए विदाई। नमस्कार।